दोस्तों, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर रखते होंगे तो आपने देखा होगा कि यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यह विरोध प्रदर्शन वहां के मजदूरों द्वारा किया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में लगभग 40,000 लोग भाग ले रहे हैं। यह लोग खास करके ब्लू कॉलर कर्मचारी हैं जो वहां के निचली सेवाओं में कार्यरत हैं। इसमें खास तौर से 2 दिवसीय हड़ताल भी किया गया। इस हड़ताल में रेल नेटवर्क करके एक जो कंपनी है जिसका बताया जाता है कि रेल सेवाओं में 50% का स्टेक होल्डर है, उसने घोषणा की है कि यह आंदोलन आगे कुछ समय तक चलता रहेगा। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वह वेतन वृद्धि है। लेकिन इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, उन कारणों को समझेंगे कि इस तरह का इतना बड़ा आंदोलन क्यों हो रहा है। अभी तो हमने देखा कि ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, लेकिन इस नए प्रधानमंत्री के सामने कई चुनौतियां आ गई हैं, जिसमें से यह एक सबसे बड़ी चुनौती है कि अभी कुछ ही दिनों में यह सत्ता ग्रहण किए हैं और उनके सामने इतना बड़ा मजदूर आंदोलन होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मजदूर आंदोलन में, जिसे कि ब्लू कॉलर कर्मचारियों का आंदोलन कहा जा रहा था, उसमें अब व्हाइट कॉलर कर्मचारी भी जुड़ गए। व्हाइट कॉलर कर्मचारी जैसे कि जो प्रशासन से जुड़े हों, लॉयर हों, डॉक्टर हों, इनको व्हाइट कॉलर कर्मचारी कहा जाता है। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर कहें तो यह न केवल निचली सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारियों का आंदोलन है, बल्कि इसमें ऊपरी सेवाओं से भी जुड़े हुए लोग आगे बढ़कर के आ रहे हैं। उनका रूप बहुत बड़े स्तर पे हो गया है और ये बताया जा रहा है कि ये इस तरह का आंदोलन पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन में तो नहीं ही हुआ था। और ये आंदोलन क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजहें भी कोई बहुत वाजिब नहीं है, छोटी वजहें हैं, लेकिन ये आंदोलन बहुत बड़ा है। वहां पे ट्रेन सेवाओं को रोक दिया गया, डाक सेवाओं को भी रोक दिया गया। इस तरह की बाधाएं उत्पन्न की गई और एक जो है मजदूरों का जो जनसमूह था वह सड़कों से लेकर के सरकारी कार्यालयों तक जमा हुआ है और संभावना जताई जा रही है कि ये लंबे समय तक यह संघर्ष चल सकता है, क्योंकि इस पे ब्रिटेन की सरकार कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। लेकिन आगे और चर्चा करें उससे पहले आइए ये समझ लेते हैं कि इसकी क्या वजहें हैं, क्या कारण है जिनकी वजह से ब्लू कॉलर कर्मचारियों के साथ साथ व्हाइट कॉलर कर्मचारी भी सड़कों पर हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि पिछले कुछ समय से ब्रिटेन की सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि नहीं की है, जिसकी वजह से उनकी आम जरूरत की चीजें उनको मिल नहीं पा रही हैं। मिल नहीं पा रही इन द सेंस ये हो रहा है कि उनकी आमदनी कम है और खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है। ऐसे में उनकी डिमांड है कि उनकी वेतन में वृद्धि की जाए। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वह यह है कि जो पब्लिक खर्च से संबंधित फंड है वो सरकार ने पिछले कुछ समय से रोक रखा है, जिसकी वजह से वह कर्मचारियों के हित में या जो सेवाओं के हित में है वह उनको मिल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से मूल सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। और संभावना यहां तक जताई जा रही है कि आगे के कुछ समय में वहां की सरकार टैक्स में वृद्धि भी कर सकती है। इस तरह से जो वेतन वृद्धि और वहां की सरकार के द्वारा खर्च में कटौती किया गया है, इसका सबसे बड़ा वजह है कि वहां के मजदूर सड़कों पे हैं, वहां के कर्मचारी सड़कों पर हैं। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी कारण है वह यह है कि चूंकि सरकार ने पब्लिक खर्च को रोक रखा है, जिसकी वजह से कुछ खास सेवाएं जैसे कि हॉस्पिटल और स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा उत्पन्न हो रही है। हॉस्पिटल में कर्मचारियों की कमी हो जा रही है क्योंकि फंड नहीं है। ना केवल कर्मचारियों की कमी हो रही है, बल्कि जो जरूरी इक्विपमेंट हैं, जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको डेवलप नहीं किया जा रहा है या उनमें जो है कमी आ गई है। जैसे बेड की कमी हो गई है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाओं या हॉस्पिटल से जुड़े हुए लोग भी जो है इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी वजह है कि स्कूली और विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित जो कर्मचारी हैं, उनके भी वेतन में कोई वृद्धि नहीं की गई है और जो विश्वविद्यालय प्रशासन या स्कूलों को दिए जाने वाले फंड हैं, उन फंड में भी कटौती किया गया है, जिसकी वजह से स्कूली शिक्षा की अवसंरचना पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है।
और इसके प्रभाव पड़ने की वजह से न केवल शिक्षा प्रभावित हो रही है, बल्कि कर्मचारियों का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। दरअसल यह आंदोलन अचानक नहीं पैदा हुआ है। इसकी जड़ें अगर देखें तो जून में हम चलें तो वहां से दिखती हैं कि राजनीतिक संकट की वजह से बहुत सारे फंड या जो कार्यप्रणाली थी वो ठप हो गई थी और उस पे विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिससे मजदूरों का आक्रोश बढ़ता चला गया। ये अलग बात है कि वहां पे राजनीतिक गतिरोध को खत्म करते हुए ऋषि सुनक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन उसमें विशेष तौर से मजदूरों के हित में कोई कार्य अभी तक नहीं किया गया या उनके लिए कोई इस तरह का जो है योजना नहीं लाई गई है जिनसे उनकी समस्याओं से निजात मिल सके। इस तरह के जब आंदोलन हुए तो उसमें ये सबसे बड़ी मांग थी कि कार्य परिस्थितियों में सुधार किया जाए। हालांकि सरकार ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, जिससे आज के समय में यह आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा है। तो आइए ये समझ लेते हैं कि इस आंदोलन को लेकर के सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा है। दरअसल सरकार ने, जैसा कि हमने कहा कि जून से ही यह धीरे-धीरे यह आंदोलन पैदा हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, लेकिन उस पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया, विशेष ध्यान नहीं दिया। वो चाहे राजनीतिक संकट की वजह से या राजनीतिक नेतृत्व के न होने की वजह से ऐसा हुआ, कोई भी कारण हो, लेकिन सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया। और अब यह जब आंदोलन बड़े रूप में हो गया है, तो इस पर भी सरकार कोई विशेष रिस्पॉन्स नहीं दे रही है और बल्कि ये हो गया है कि जो अब तक थोड़ा बहुत ध्यान दिया भी जा रहा था, उस पर से भी अब ध्यान हटा लिया गया है। कहने का मतलब ये है कि सरकार इस आंदोलन को या इस आंदोलन से जो जिस तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं, उस पे कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि इस संबंध में इंग्लैंड और वेल्स की सरकारों ने कुछ प्रस्ताव रखे, जैसे कि टीचरों के लिए जो निचले स्तर के टीचर हैं, उनके लिए 9% की वृद्धि, स्वास्थ्य कार्मिकों को 4.5% की वृद्धि और मिल कर्मचारियों को लगभग 6.5% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन यह उन कर्मचारियों की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता है और उन कर्मचारियों ने इसको अस्वीकार कर दिया। हालांकि सरकार ने इस तरह के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए कुछ नियम भी लाए हैं, जैसे कि अगर किसी तरह का प्रदर्शन आपको करना है, तो आपके संबंधित यूनियन में ये एक प्रस्ताव पास होना चाहिए और वो पूर्ण बहुमत से पास होना चाहिए कि आप निम्न अमुक आंदोलन के लिए जा रहे हैं या इस तरह का प्रदर्शन में आप भाग लेना चाहते हैं या इस संगठन के माध्यम से इस बारे में प्रदर्शन किया जाएगा। दूसरा जो नियम लाया है कि जो जरूरी सेवाएं हैं, जैसे एम्बुलेंस हो गई, अग्निशमन सेवाएं हो गई, इनसे संबंधित कर्मचारियों को किसी भी कीमत पे विरोध प्रदर्शन या हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा या इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आप इस तरह के हड़ताल या विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकते हैं। हालांकि इस तरह के गतिरोध से उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जब की कोई रिस्पांस नहीं दे रही है, यह विरोध प्रदर्शन और भी बड़ा होने की संभावना है। तो अब आइए समझ लेते हैं कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन से ब्रिटेन की लोक सेवाओं पे या ब्रिटेन की व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल यह किसी भी तरह का आंदोलन हो, अगर वह लंबे समय तक चलता है, तो न केवल वहां की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, बल्कि रोजमर्रा के जीवन पर भी बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि इसमें रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए स्कूल, हॉस्पिटल आदि से जुड़े हुए लोग ही इसमें आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो कंजर्वेटिव पार्टी पर पड़ेगा। कंजर्वेटिव पार्टी का जो विश्वास है लोगों में, वह कम होगा। दरअसल रोजमर्रा की चीजें अगर आपके लिए महंगी हो रही है, कर्मचारियों के लिए महंगी हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि जिस पार्टी की सरकार है, उसके प्रति विश्वास में कमी आएगी और यह हो सकता है सरकार पर भी असर डाले। तो समझ लेते हैं कि क्या सरकार पे, जो ऋषि सुनक की सरकार है, उस पे किस तरह का असर पड़ेगा। दरअसल विद्वानों का ये मानना है कि ब्रिटेन में ये कोई पहला आंदोलन नहीं है। इस तरह के बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। जो आंदोलन होते हैं वो एक निष्कर्ष पर भी पहुंचते हैं और संभावना है कि इसका भी कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। अब चाहे वो सरकार के स्तर पे किया जाए या यूनियन के स्तर पे किया जाए, लेकिन यह है कि इससे अभी तो घबराने की बात नहीं है ऋषि सुनक के लिए।
क्योंकि अभी नए-नए वो प्रधानमंत्री का पद संभाले हैं, उनको समझने में भी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन नई सरकार को पीछे के अनुभवों से सीखने की ज़रूरत है और आगे के भविष्य में इस तरह के आंदोलनों से कैसे बचा जाए, जिससे कि रोज़मर्रा की जीवन प्रभावित न हो, उन पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हालाँकि ऋषि सुनक की सरकार के लिए अभी बहुत बड़ा खतरा तो नहीं है, लेकिन अगर यह आंदोलन जैसा कि यूनियनों ने ऐलान किया है कि यह लंबे समय तक चलेगा, अगर ऐसा होता है, तो यह ज़रूर ऋषि सुनक के लिए चिंता का विषय होगा। तो आगे क्या होगा उसके बारे में आपको और भी अपडेट करते रहेंगे, लेकिन आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।